बाबर की नापाक औलाद नहीं मिलेगा। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? चाय बेचकर इतना बड़ा बना, फिर बेचना पड़ा तो। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज एक ऐसी वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है शायद, क्योंकि थंबनेल देख के पता चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। इनका है सैयद हाशमी मियाँ साहब का वीडियो, जैसा कि आप लोग हमें सजेस्ट कर रहे हो। वीडियो भारत तेरे बाप की है या भारत किसी की भी नहीं है। और उस पे जो यूपी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका फोटो लगा हुआ है उसके ऊपर, और साथ में हाशमी मियाँ साहब का भी वीडियो लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। देख लेते हैं क्या सब है इस वीडियो में। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। इस्लाम फैलाना था तो सहाबा कराम को आगे बढ़ाया, लेकिन यजीदी आंधी जब चली, रूहे इस्लाम पर हमला हुआ, निजामे कुरानी को बदलने की नापाक कोशिश की गई, तो बचाने के लिए इमाम हुसैन को भेजा गया, अहले बैत को भेजा गया। जब फैलाना था तो सहाबा, जब बचाना था तो अहले बैत। इसीलिए हम दोनों को मजबूती से पकड़ते हैं, न फैलाने वाले को छोड़ेंगे न बचाने वाले को छोड़ेंगे। सही बात है, बढ़िया। Okay, I will try my best to conclude my lecture as much as possible. चंद जुमले जरूरी। जब इस्लाम फैलाना हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज आए। अब जब कब्जा करना था तो जहीरुद्दीन बाबर आए। जमीन के लिए जहीरुद्दीन, दीन के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो भारत में कोई बाबर की नापाक औलाद नहीं मिलेगा। बड़ी चाहत हो तो काबुल जाओ। यहाँ तो सब ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद है। उन्होंने फैलाया, जानशीन छोड़ा, कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी को इस्लाम फैलाया। उन्होंने अपना तोहफा अता किया, बाबा फरीद गंजे शकर को इस्लाम फैलाया। साबिर कलेरी ने इस्लाम फैलाया। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया। तो औलिया अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उलमाए अहले सुन्नत ने बचाया। न हम औलिया अल्लाह को छोड़ेंगे न उलमाए अहले सुन्नत को छोड़ेंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नहीं होंगे। वाइफ एंड हस्बैंड मिलेंगे जन्नत में, बच्चे नहीं पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब जो जन्नत नहीं है वहां पैदा होने दो। अच्छा, कंपटीशन करते हो, मेहनत करो। भारत हमारा भारत है, जन्नत नहीं है। समझ गया। अब अल्लाह ताला की मशीयत, जन्नत को भरना, जन्नतियों से भरना मशीयत है कि नहीं? हैं दो ही, भरे कैसे? ये धरती पे जाएं, दोनों जमीन पर जाएं, बच्चे पैदा हों तब भरा जाए। मशीयत ये है। और हुक्म क्या है? पूरी जन्नत में एंजॉय करो। कुलू अशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो जैसा चाहो। बट
इस दरख्त के पास जाना मत। ओनली 1 ट्री प्रोहिबिटेड। अगर कोई मेरे से कहे कि पूरी दिल्ली तेरी है, नोएडा जाना मत, मैं मान लूंगा और नोएडा जाऊंगा ही नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली, जहां भारत का दिल हो वही तो दिल्ली है। और हजरत आदम के लिए पूरी जन्नत फ्री, ओनली 1 ट्री, एवरीथिंग फ्री एक्सेप्ट 1 ट्री। मगर हुक्म हो गया, ला तक़रबू हाज़िही शजरा, करीब मत जाना। खाना तो बड़ी बात, मगर अब अगर आदम खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, तो खाना जरूरी। मगर आदम तो नबी हैं, मासूम है, खाएंगे ही नहीं। तब अल्लाह ताला ने, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम की नजर करता हूं, तब अल्लाह ताला ने ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया और आदम ने गफलतन खा लिया, अल्लाह ने हिकमतन बाहर कर दिया। इसलिए ये आदम की खता नहीं, आदम की अजीमुशान अदा है। दिल्ली को चैलेंज करता हूं, अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। जबरदस्त। अरे ये तो बीच में बैठ के बोल रहे हैं। तो हम लोग सब एहसान के तले दबे हैं आदम के। और आदम अलैहिस्सलाम, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम, फर्स्ट होली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड इज हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बढ़िया। इन्हीं की औलाद इंसान है, जो जहां पैदा हो आदम ही की औलाद। मक्के में पैदा हो तो कुछ आप भी नाम मोल ले तो सब आपको भी मिले। मक्के में पैदा हो तो औलाद किसकी है? मदीने में पैदा हो, बगदाद में पैदा हो, काशी में पैदा हो, फैजाबाद में पैदा हो, बरेली में पैदा हो, मथुरा में पैदा हो। जितने इंसान हैं किसकी औलाद है? तो चलो पता लगाएं आदम का धर्म क्या था। सबसे पुराना धर्म वही है। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द रिलीजन ऑफ आदम। भाषाएं बदल जाएं, उनमें उच्चारण बदल जाए। हम यूसुफ कहते हैं, बाइबिल में उन्हें जोसेफ कहते हैं। हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं। हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। पर और लोग क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा, पूर्वज का नाम नहीं मालूम। तो हमसे ये मत कहना पूर्वज गैर मुस्लिम थे। यूं कहो कि आदम से बाहर थे, फिर आदम के घर में आ गए। आदम का रिलीजन ला इलाहा इल्लल्लाह।
नो ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, धर्म है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है आज, वो आदम के घर में है। चाहे मूसा कलीमुल्लाह की वजह से घर में पहुंचा हो, ईसा रूहुल्लाह की वजह से पहुंचा हो, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से है आदम के घर में। हमारे पूर्वज आदम, सबके पूर्वज आदम, तो हमने पूर्वज ही का धर्म तो अपना रखा है। जैसा बताने वाला आया आदम के धर्म में, हमने उसे भी मिलाया। मूसा बताने आए ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म, तो हमने कहा अभी मूसा कलीमुल्लाह। आदम का धर्म बताने ईसा मसीह आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म है, तो ईसा रूहुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह बताने आदम का धर्म जब मुस्तफा जाने रहमत आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसिकली हर नबी के रिलीजियन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर हुए हैं, घर वापसी उनकी होनी चाहिए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? ये रात को करते हैं मजमा का अपना ये। शादी वगैरह में करती होंगी। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाई, दोनों भाइयों में अलहदगी मत करो। ये कई लोगों का नारा हो सकता है, या हुसैन या हुसैन, सुन्नियों का भी है, औरों का भी हो सकता है। मगर जब हम कहेंगे या हसन या हुसैन, ये सुन्नी नहीं है, सुन्नी वो है मुफ्ती से। या हसन या हुसैन सुन्नियों का नारा है। अच्छा, ये सुन्नी, क्योंकि सुन्नी बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। तभी ये बोल रहे हैं तारीफ में अपनी में, तवज्जो। इससे सुन्नी होंगे। हर सुन्नी मुसलमान बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। हम तुम्हारी तरह सत्ता बदलते हुए रंग नहीं बदलते। हम जो 1400 बरस पहले थे वही हम करबला में भी थे, और जो करबला में थे वही भारत में भी हैं, और जो भारत में है वही हम कब्र में भी रहेंगे। हम रंग नहीं बदलते, हम पक्के हसनी हुसैनी। देखें कितने लोग कैच करते हैं। हम इसलिए पक्के हसनी हुसैनी है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया, हम जंग नहीं करते। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम सुलह नहीं करते। इसलिए इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। अकमल तो लकुम दीकुम अल-यौम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज अब जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नेचुरल, साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल बट नेचुरल ये बात आती है, यार इस्लाम तो मुकम्मल हो गया है, आगे चल के बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, कहीं गड़मट तो नहीं हो जाएगा, कोई बाहर से आके दिल्ली पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये एक नेचुरल होता है। अभी हमारे फरीदे मिल्लत मोहतरमुल मकाम ने मुझे बताया कि इदारा है सरकार महबूब पाक के नामे नामी इसमें गिरामी पर और हुफ़ाज़
हजरत आपको एक फिक्र होगी कि नहीं, बनाने के तो हमने मदरसा बना दिया, आगे चलेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, और इसको रोशन करने के लिए इसकी बत्ती और इसमें तेल सब ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, ये बुझ तो नहीं जाएगा, ये इदारा बंद तो नहीं हो जाएगा, एक फिक्र। हमें मिलियनर बिलियनर को भी ये फिक्र रहती है, मैंने इतनी बड़ी स्टेट बना दिया है, मेरे बाद रहेगी कि नहीं, बचेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, बहुत कमाने के बाद 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए। अरे क्या खबरों से दूर रहते हो, ऐसा तो नहीं कि रिक्शा छोड़ करके मैं एमएलए बना, फिर रिक्शा चलाना पड़े तो, चाय बेचकर इतना बड़ा बना, फिर बेचना पड़ा तो, एक नेचुरल बात है। मैं बाप की हैसियत से भी सोचता था, मेरे बेटे तो हो गए हैं, लेकिन सही रहेंगे कि नहीं, बिगड़ तो नहीं जाएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे कि नहीं, बट नेचुरल। तो जब मेरे नबी ने इस्लाम को मुकम्मल किया और जीता जागता मोजिजा कुरान दिया, बट नेचुरल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद लोग गुमराह हो जाएं, नबी की शान में कमी करने लगे और कमी करते करते अपने जैसा समझने लगे। जैसे अंबिया कराम के हर दौर में काफिरों ने ही कहा ये तो हमारी तरह बशर है, कहीं वो बोली न बोलने लगे। एक फिक्र होती है और उसको जाना जो फाउंडर हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मेरे नबी को भी कुरान को दे दिया, इस पर अमल रहेगा कि नहीं, कुरान बचेगा कि नहीं, इस्लाम रहेगा कि नहीं। एक ह्यूमन बीइंग में ये साइकोलॉजिकल थॉट्स आ ही जाते हैं। मगर मेरे नबी ने कहा घबरा मत, मैं अकेला कुरान नहीं दूंगा, साथ में अहले बैत भी दूंगा। मैं एक और अकीदा बताना चाहता हूं, साथी बनाना था, कुरान का साथी। ओके, आई एम हैप्पी, जरूर बनाइए साहबा कराम को क्यों नहीं बनाया। अकीदे की बात बताऊं, जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात दुनिया में है ही नहीं। चश्मे पलक ने ऐसी जमात देखी ही नहीं। आदम से लेके ईसा तक न जाने कितने सहाबा हैं, मुस्तफा के सहाबा का जवाब नहीं। फिर भी साथी नहीं बनाया। वो सहाबा कराम जिनके बारे में हमें रसूल ने तंबीह दी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा का जिक्र करना तो अल्लाह से डरते रहना। मेरे सहाबी के बारे में अल्लाह से डरो, बेलगाम ना हो जाओ। असहाबी का नुजूम, ये हिदायत के सितारे, फिर भी साथी नहीं बनाया। तारुफ कराया, पहचान बताई, इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की इख्तिदा करो, मगर साथी नहीं बनाया। रसूल पाक का तन मन धन से कुर्बान होने वाले सहाबा साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनके बारे में कहा गया हो कुल्लन वादुल्लाहुल हुस्ना, साथी नहीं बनाया।
10 दरिया भी न छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा, मिस्र के जंगलों को आबाद करने वाले साहबा, कलीसाओं में अजान की बुलंद करने वाले साहबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिलाने वाले साहबा, उनको साथी नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। तो पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो। सहाबी उसे कहते हैं जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा, ईमान के साथ दुनिया से गया, ही सहाबी। अबू जहल ने देखा, ईमान से गया नहीं, सहाबी नहीं। वो कहते हैं हजरत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला ने देखा नहीं तो भी सहाबी नहीं। ईमान पर मरना भी जरूरी है और देखना भी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम ही सहाबी। अब हुजूर जान रहे हैं, जब तक मैं हूं सहाबी बन रहे हैं, जब मैं नहीं रहूंगा सहाबा बनना बंद हो जाएगा। 50 बरस के बाद आधे चले जाएंगे, 100 बरस के बाद 90% खत्म, 200 साल के बाद एक भी सहाबी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब अगर मैं सहाबी को कुरान का साथी बनाऊं तो 200 साल ही तक तो साथ रहेगा और कुरान तन्हा हो जाएगा। इसीलिए अहले बैत को साथी बनाया, न कभी कुरान खत्म होगा न कभी अहले बैत खत्म होगा। दो बातें आपके लिए अर्ज करूं, एक है इस्लाम का फैलाना और एक है इस्लाम का बचाना। फैलाना और बचाना, एक है इस्लाम का फैलाना। जब इस्लाम को फैलाना हुआ पूरे इतिहास को दो जुमलों में, जब इस्लाम को फैलाना हुआ तो सहाबा को आगे बढ़ाया गया। बद्र, उहुद, खैबर, खंदक, यरमुक। अरे सिर्फ खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने तकरीबन छोटी बड़ी 325 लड़ाइयां लड़ी, मोर देन 300। इस्लाम फैलाना, फतेह खैबर करना, नजरान से निकालना, इस्लाम फैलाना। तो सहाबा की जमात आगे दिख रही है। इस्लाम फैलाना था तो सहाबा कराम को आगे बढ़ाया। लेकिन यजीदी आंधी जब चली, रूहे इस्लाम पर हमला हुआ, निजामे कुरानी को बदलने की नापाक कोशिश की गई, तो बचाने के लिए इमाम हुसैन को भेजा गया, अहले बैत को भेजा गया। जब फैलाना था तो सहाबा, जब बचाना था तो अहले बैत। इसीलिए हम दोनों को मजबूती से पकड़ते हैं, न फैलाने वाले को छोड़ेंगे न बचाने वाले को छोड़ेंगे। तो गाइज ये वीडियो था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। दीक्षा जा चुकी है इसमें से, क्योंकि यार वीडियो बनाने में कभी कभी तकलीफ थोड़ी बहुत इसलिए भी होती है, लेट वीडियो इसलिए भी आती है क्योंकि बेटा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब वो रोना चालू कर देता है, तो मतलब रोना स्टार्ट हो जाता है। बीच में वीडियो बनाते बनाते जग गया वो, तो उठ के जाना पड़ा, इसीलिए मैं ही वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि हाँ भाई, भारत तो किसी का है नहीं, सबका हक है इसके ऊपर। जहाँ तक इन्होंने सैयद हाशमी मियाँ साहब ने बोला है कि जो सब कुछ है वो आदम की ही मतलब संतान है, ये सब है, और आदम से ही एडम है, इसाक से ईसा है, और जोसेफ को यूसुफ बोलते हैं ये लोग। मतलब काफ़ी क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम पास का सा रिलेशन देखने को मिलता है हमेशा। आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, इनका हमारा रिएक्शन कैसा लगा, उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें
और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर।